मेरा नाम जमनेश सेन है। मैं बेसिकली वल्लभ नगर तहसील में हिता गांव है, तो वहाँ से हूँ और वहीं से मैंने पढ़ाई भी वहीं से करी है। मेहनत अच्छी करनी चाहिए, जहाँ ज्ञान मिल रहा है, एजुकेशन मिलती है तो एजुकेशन लेके चलना चाहिए। अभी का ये है ही ऐसा है कि इसमें जितना एजुकेशन होगी उतना ही आगे जाता रहेगा आदमी, और सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती है। मैं खुद भी अभी भी सीखने की चाह रखता हूँ। मैं खुद भी ऐसा कोई एजुकेशन मिल रही होती कहीं तो मैं खुद भी लेता हूँ। तो मैं आने वाले यूथ को यही कहना चाहूँगा कि भाई एजुकेशन मस्ट है। मेरा फेवरेट गाना है कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब मैं कभी भी कुछ भी ज़्यादा टेंशन में होता हूँ या ऐसा कुछ भी होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ मैं फुल वॉल्यूम में, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। 95 में मैंने 50 पैसे में कटिंग शेविंग सारी करी हुई है। उस समय मात्र 50 पैसे में कटिंग और शेविंग होती थी। मेरा नाम जमनेश सेन है। मैं बेसिकली वल्लभ नगर तहसील में हिता गांव है, तो वहाँ से हूँ और वहीं से मैंने पढ़ाई भी वहीं से करी है। और उसके बाद मैंने काम के सिलसिले में मैं उदयपुर आ गया था, तो उदयपुर में ये मैंने हेयर ड्रेसिंग का काम चालू किया था। सर्टिफिकेट का मैंने बॉम्बे से 2011 में मैंने बॉम्बे से लॉरेल एकेडमी से कोर्स किया था 6 मंथ का। तो 6 मंथ में बॉम्बे रह के और ये हेयर ड्रेसिंग का काम सीख के आया। स्कूल में मैं एक ज़्यादा तो क्या, लेकिन मैं स्कूल में एक बहुत पढ़ाई में तो मेरा बहुत अच्छा रैंक था, और बेसिकली मेरी गणित बहुत अच्छी थी। तो मैंने पढ़ाई में 6 क्लास में स्कूल टॉप किया था। फिर आगे कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से 10th क्लास से आगे मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। स्कूलिंग के जो भी दोस्त हैं सारे कांटेक्ट में हैं और सारों से अच्छी मित्रता है। सभी कोई कहाँ है, कोई आउट ऑफ इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो कोई यहीं उदयपुर में है, कोई गांव में ही है, कोई पढ़ाई छोड़ के फिर अपने पैतृक वर्क में लग गए। तो ऐसा ही चल रहा है। मिलना हो जाता है, महीने 2 महीने में तो मिलना हो ही जाता है। या मैं कभी पैतृक गांव में चला जाता हूँ तो वहाँ मिलन हो जाता है, या फिर वो लोग इधर आते हैं तो फ़ोन पे बात होके मिल ही लेते हैं। मैं हेयर ड्रेसिंग में करीबन 95 से हूँ। हमारा पैतृक वर्क ही यही है, पिताजी वगैरह यही काम करते थे, तो मुझे भी बेसिकली आना इसी में था। तो फिर जैसे ही मैंने गांव से सीखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे गांव में इतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके लिए सिटी आया। सिटी में कमलेश सर, दुर्गेश सर मेरे हैं, ये मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, तो मैं उनके साथ ही जुड़ गया और तब से इसी में काम कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो मैं 5 इयर्स का था और पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो मेरे बड़े भाई साहब ने पिता का फर्ज निभाया। फिर मेरी माँ ने और भाई साहब ने हमारे को एजुकेशन भी देने की पूरी कोशिश करी कि भाई आप आगे पढ़ो, काम करने की जब भी ज़रूरत नहीं, आप जब तक आप मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो आप। लेकिन फिर भी बड़े भाई साहब अकेले थे घर में करने वाले, हम फैमिली मेम्बर 7-8 मेंबर थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भाई साहब की हेल्प करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैंने पढ़ाई को छोड़ के और फिर मैं इस काम में आ गया। कोरोना काल तो पूरा ही घर पे निकला है, और घर पे इतना, बाकी इस लाइफ ही ऐसी है कि इस लाइफ में इतना फैमिली के साथ कभी नहीं रह सकते, लेकिन फैमिली के साथ रहने का मौका मिला और इसमें बहुत निकला तो बहुत टिपिकल था, लेकिन फिर भी गॉड का आशीर्वाद से सही सलामत निकल गया। और घर पे कुछ चीज़ें ऐसी जो कभी हमने यूज़ में नहीं ली, कभी खाना बनाना कभी नहीं बनाया तो खाना बनाया, कुछ नई चीज़ें बना के जो चीज़ें घर पे नहीं बनती थी वो भी चीज़ें बनाई, और ऐसे करके निकला है। तो कोरोना 2020 तो बहुत सबके लिए बहुत टफ था। देखो, नए मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि मेहनत अच्छी करनी चाहिए, जहाँ ज्ञान मिल रहा है, एजुकेशन मिलती है तो एजुकेशन लेके चलना चाहिए। अभी का ये है ही ऐसा है कि इसमें जितना एजुकेशन होगी उतना ही आगे जाता रहेगा आदमी, और सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती है। मैं खुद भी अभी भी सीखने की चाह रखता हूँ। मैं खुद भी ऐसा कोई एजुकेशन मिल रही होती कहीं तो मैं खुद भी लेता हूँ। तो मैं आने वाले यूथ को यही कहना चाहूँगा कि भाई एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन लेनी ही चाहिए। 95 में मैंने 50 पैसे में कटिंग शेविंग सारी करी हुई है। उस समय मात्र 50 पैसे में कटिंग और शेविंग होती थी, और उस समय खाली कटिंग होती थी कि बाल कटाने व बाल कटा के आ गए, कोई फैशन नहीं थी। अभी तो बहुत आगे बढ़ चुका है ये बिजनेस हमारा कि इसमें हर तरह से एजुकेशन चाहिए होती है, बाकी काम आप नहीं कर पाते हो, टफ हो गया, कंपटीशन इतना हो गया कि आपको अच्छा वर्क करके देना होता है। तो मैं तो हर एक को यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन ले लेके आगे बढ़ना चाहिए।
पहले क्या होता था कि कोई भी हेयर कट कराने आता था तो उसको ये पता था कि यार मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, बाल कटा के आऊँगा, फिर जाके घर पे वापस नहाना पड़ेगा, कपड़ों में बाल हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ये बहुत सारी होता था कि घर पे जाके नहाना ही नहाना होता था। अभी का ये सिस्टम है कि आप कटिंग करा के जैसे सैलून से बाहर निकले तो आपके कपड़ों पे कहीं पे भी एक बाल नजर नहीं आएगा, आप ऐसा फील नहीं कर सकते हो कि मैं हेयर कट करा के आया हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने जब बहुत किया, इसमें स्ट्रगल किया है कि भाई, और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे चेंजेस में पहले विदाउट शैम्पू ही आता था, आदमी घर पे सैलून पे आया, बाल कटा के गया, फिर जाके नहाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे आते ही पहले शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद पूरा सीरम वगैरह लगा के पूरी कट करते हैं, कट करने के बाद में पूरा वापस शैम्पू करते हैं उसमें, ताकि हेयर कपड़ों पे नहीं रहे, ताकि यहाँ से आप आदमी हेयर कट करा के अपना बिजनेस पे जा सकता है, अपनी यात्रा कहीं पे भी जा सकता है। देखो, एक्सपीरियंस भी जरूरी है, उसके साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अगर 95 का ही दिमाग रखता, वहीं काम करता, तो आज मैं यहाँ नहीं आ सकता। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं जो आज भी गांव में वो जो खेती करते थे, पिताजी खेती करते थे, तो वो उसी में लग गए, तो वो खेती कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन तो जरूरी है, एजुकेशन लोगे तो आगे जा पाओगे, एजुकेशन नहीं लोगे तो वो आगे नहीं जा सकता आदमी। सामने वाले का फेस लुक देख के, हेयर का टेक्सचर देख के हम लोग लगाते हैं, आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई अगर मैं आपको ये कट दूंगा तो आपका फेस कैसा लगेगा, अगर आपका फेस गोल शेप में है तो आपको कैसा हेयर कट देना होगा। वो इसमें एजुकेशन में हमें भी सिखाया जाता है, प्लस हम लोगों को दिमाग से सोच के भी करना होता है कि भाई मैं आपके ऊपर कौन सी स्टाइल दूंगा तो आपका फेस लुक परफेक्ट लगेगा। शुरू में 2011 में मेरे लिए बहुत मुश्किलें आई थी इस फील्ड में आने के बाद, कि कन्वेंस के बाद लेडीज लोग क्या कन्वेंस करना बहुत थोड़ा सा टफ होता है, तो उसमें थोड़ा सा होता, बाकी अब इतना आसान है, अब कोई तकलीफ नहीं। मैंने 2011 में ग्रूम का जो एक कंपटीशन हुआ था उसमें भाग लिया था, और मैंने 2-3 बार कलर ट्रॉफी में भी भाग लिया था, हमारे लॉरियल की कलर ट्रॉफी होती है उसमें भी भाग लिया है। इसमें क्या है, वो गाइडलाइन दी जाती है हमारे को कि आपको इस गाइडलाइन पे ये वर्क करना है, और उसमें उस कैटेगरी में ऑल इंडिया से पार्टिसिपेंट होते हैं, तो उसमें जो फिर हम जो कैटेगरी दी जाती है उस कैटेगरी पे वर्क करना होता है। अगर हम जिसका काम अच्छा होता है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का विनर मिलता है, बाकी बहुत सारे हर एक का तो नहीं मिलता है, इंडिया से पूरे इंडिया से उसमें एंट्री डाली जाती है। मेरी लाइफ में रोल मॉडल मेरा कमलेश सर हैं, जो उनसे मैं बहुत एक्सपायर हुआ हूँ, और उन्हीं से सीखा हूँ मैं, काफ़ी आगे बढ़ने में मेरे बहुत हेल्प है उनकी। देखो, एक तो उनका एक ही है कि वो कभी भी जो बात कहते हैं कि ये मुझे करना है मीन्स करना है, वो करके दिखाते हैं। वो मैंने भी सीखा है कि यार हाँ, कि मुझे ये करना है मीन्स करना है। दूसरा कि वो कभी भी जो बात एजुकेशन के लिए सोच लेते हैं कि हाँ यार एजुकेशन लेनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो वो एजुकेशन में पास होना है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। प्लस वो कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते हैं, और वो मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कभी भी। किसी जो बात कहनी है वो क्लियर कहनी है, ऐसी बात नहीं है कि जो कहना है वो पीछे रख के कह दिया, या ऐसा नहीं है। बिजनेस में इधर हम लोगों को इस सैलून को साथ में लेके भी चलना होता है, प्लस वो भी करना होता है। तो हम लोग बहुत सी बात तो क्या है, सुबह जल्दी उसमें कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर रात को हमारा सैलून टाइम निकल जाने के बाद में रात को लेट नाइट तक हम कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे करके निकालना होता है। बहुत सी बार दिन में भी हमारे को सैलून छोड़ के भी फिर मन पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है। एक 1.5 महीना 2 महीने भी प्रैक्टिस करते हैं तो जाके उसमें पार्टिसिपेंट कर पाते हैं। ये जो जैसे मैंने लेडीज हेयर कट का या लेडीज का जो भी कोर्स किया था 2011 में मैंने कोर्स किया था, यही कोर्स अगर मैं जैसे हमने चैंपियन सैलून 2000 में हमने शक्ति नगर वाली ब्रांच ओपन करी थी, हम साथ में थे कमलेश सर और मैं, तब अगर मेरे दिमाग में आया होता और मैं 2000 में ही ये कोर्स कर लिया होता तो आज मैं कहीं और ही होता। देखो, हमने पहले शुरुआत में जब ये स्टार्टिंग करी थी, हम 3 जने 4 जने हुआ करते थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया और वक्त की डिमांड के अनुसार हम लोग बदलते रहे, बिजनेस को बदला हमने, हमारी एजुकेशन को बदला, और इतनी टीम को आज जो साथ लेके चल रहे हैं वो हमारा इतने साल का जो वो एक्सपीरियंस है वो उसी से चल रहा है। देखो, बोरिंग हो जाता है, आदमी एक का एक काम करते बोरिंग हो जाता है, लेकिन हम लोग बोरिंग इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग हर रोज नया कुछ अलग सोच के आते हैं कि आज मुझे जाके ये करना है, आज मुझे जाके ये करना है। तो वो
उसमें बोरिंग होने जैसा 1% भी फीलिंग नहीं आता। कार में बैठने के बाद भी कार को ऐसा सोचो कि सीधा सैलून जाना है, तो कार को कोई दूसरी जगह जाना हो तो कार सैलून पे आ जाती है, ऐसा लग गया। क्या बात है। मेरा फेवरेट गाना है कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब मैं कभी भी कुछ भी ज़्यादा टेंशन में होता हूँ या ऐसा कुछ भी होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ मैं फुल वॉल्यूम में, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि देखो ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें हर चीज़ से अच्छा है। इंसान आगे बढ़ना चाहे तो भी अच्छा है। इंसान अगर वो चाहे कि मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बट एजुकेशन लेते रहो और चलते रहो तो कोई तकलीफ नहीं आती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए वर्क मॉब डाउनलोड करें। दोस्तों, ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जो वल्लभनगर के हीता गांव में जन्मे और फिर अपने कुछ सपनों के साथ उदयपुर झीलों की नगरी में इन्होंने कदम रखा। उस वक्त इन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि अपने जिस सपने को पूरा करने ये उदयपुर आए थे, वो सपना कुछ इस तरह पूरा होगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे जमनेश सेन को, जिन्होंने अपनी कहानी में हर किस्से का जिक्र किया। आज ये उदयपुर में फेमस चैंपियन सलून के ब्रांच हेड हैं। दोस्तों, ये इनका पैतृक व्यवसाय है। इन्होंने भी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए इसे ही चूज किया। आपको बता दें, ये पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। अपने स्कूल के दिनों में ये अपनी क्लास के टॉपर रहे। हालांकि किन्हीं कारणों से ये 10th के बाद आगे नहीं पढ़ पाए। जब ये 5th क्लास में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया और फिर इनके बड़े भाई और माँ ने मिलकर इनकी सारी जिम्मेदारियां उठाई और आज इन्हें इस काबिल बनाया। ये भी बड़े होकर अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़े हेयर कटिंग सीखने के लिए मुंबई भी गए और वहां इन्होंने 6 महीने का हेयर कटिंग कोर्स किया। फिर उदयपुर लौटे। जब इन्होंने अपने इस काम की शुरुआत की तो वो वक्त था 1995 में, जब मात्र 50 पैसे में ये हेयर कटिंग किया करते थे। फैशन का ऐसा कोई दौर उस वक्त आया नहीं था, लेकिन आज धीरे धीरे वक्त बदला है। इस फील्ड में अब कई तरह की हेयर कटिंग्स होती है, यानी कि फैशन का एक पूर्णतया नया दौर आ चुका है। कंपटीशन के इस दौर में आज इनका मानना है कि आप इस फील्ड में बिना कुछ सीखे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में सीख कर ही आप और ज्यादा अपने आप को निखार पाते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी कहानी भी लोगों को दे सकती है एक प्रेरणा। तो दोस्तों, आप अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ और बन जाइए लोगों के लिए एक नई प्रेरणा। अपनी कहानी से एक नई शुरुआत कीजिए और सभी को इंस्पायर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियाँ। नमस्कार।